चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक। पैसे दो डॉक्टर बनो, नीट पास कराने की गारंटी देता था गैंग, एटीएस ने किया भंडाफोड़, आरोपी प्रिंसिपल भी गिरफ्तार। देखिए दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में संदिग्धों की गिरफ्तारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर बिहार, गुजरात और झारखंड के बाद महाराष्ट्र के लातूर में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है। इन गिरफ्तारियों से नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र कनेक्शन सामने आया है। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र एटीएस ने लातूर में जिला परिषद स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी गिरफ्तार किया और जिला परिषद के एक शिक्षक सहित 3 अन्य अभी भी फरार है। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो आरोपी प्रधानाध्यापक, शिक्षक और 2 अन्य एक गिरोह चलाते थे जो पैसे देने को तैयार लोगों को नीट परीक्षा में सफलता की गारंटी देता था। राजनीतिक हलकों से दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विधानसभा में केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव हुआ पारित। एमएचए की मंजूरी का इंतजार, ये हो सकता है दोस्तों नया नाम। देखिए दोस्तों, केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। विधानसभा ने दूसरी बार प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए ने पहले प्रस्ताव की समीक्षा की थी और कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने केंद्र से देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में दक्षिण राज्य का नाम केरल से केरलम करने की मांग किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मलयालम में राज्य को केरलम कहा जाता है और मलयालम भाषी समुदायों के लिए एकीकृत केरल बनाने की मांग राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के समय से ही जोरदार तरीके से उठी थी, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा हुआ है। ये विधानसभा केंद्र से अनुरोध करती है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसका नाम बदलकर केरलम किया जाए। ये विधानसभा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं में इसका नाम बदलकर केरलम करने का अनुरोध करती है। रेलवे को लेकर दोस्तों एक बड़ी खबर आई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की कवच 4.0 की समीक्षा, तकनीक को जल्द लागू करने के दिए निर्देश। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हादसों से बचने और कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कवच 4.0 प्रणाली पर काम किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई और उन्नत प्रणाली कवच 4.0 की प्रगति की जानकारी ली। इससे पहले भारतीय रेल ने कवच के 3.0 संस्करण को तैयार किया था। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कवच 3.0 संस्करण को अत्यधिक व्यस्त रेलवे मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों में स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही कम समय में लंबी दूरी तय के लिए नए मार्गों पर कवच प्रणाली के लिए नवीनतम संस्करण पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2024-25 कब होगा पेश? आइए जानते हैं दोस्तों बजट से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब। देखिए दोस्तों, निरंतर वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिका, यूरोप और अन्य जगहों पर संभावित आर्थिक मंदी और रूस, यूक्रेन व इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा में चल रहे संघर्षों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई 2024 के अंत तक मोदी सरकार का बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इस बार बजट में चुनौती, साहसिक पहल और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाने की है। मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश सौंपा भी गया है। हाल ही में भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने 2 घंटे की बजट पूर्व बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ व्यक्तियों पर आयकर का बोझ कम करने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों को लागू करने की वकालत की थी। जेपी नड्डा ने खड़गे को लिखा पत्र, तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड को लेकर कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल। देखिए दोस्तों, जेपी नड्डा ने खड़गे को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी पूरे तरीके से मानव जनित है। अगर द्रमुक और विपक्षी गठबंधन सरकार और अवैध शराब माफियाओं के बीच सांठगांठ नहीं होती तो शायद 56 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी के बाद कल्लाकुरिची के करुणापुरम गाँव में चिताएं जलाने की भयावह तस्वीरों ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। वहीं दोस्तों, नड्डा ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। जहरीली शराब से तमिलनाडु में कई लोगों की मौत हुई है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 25 गिरफ्तारियां। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा सेंट्रलाइज एग्जाम खत्म होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सीबीआई ने गुजरात और बिहार से एक मामले में और राजस्थान में से 3 मामलों में अपनी एफआईआर दर्ज किया। वहीं महाराष्ट्र के लातूर से भी एक और मामला दर्ज किया गया है। नीट परीक्षा की पेपर लीक की जांच में अब तक देश के 4 राज्यों से 25 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अब इसी नीट मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पीएम से कहा कि सेंट्रलाइज परीक्षा का सिस्टम ही खत्म हो और पहले की तरह से डिसेंट्रलाइज हो, यानी राज्य और केंद्र अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करे। हरियाणा में नौकरियों में 5 नंबर का बोनस असंवैधानिक करार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का फैसला पलटा। सीएम बोले विधेयक लाकर नौकरियां बचाएंगे।
देखिए, हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक और आर्थिक आधार पिछड़े उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीते दिन दिए फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े आवेदकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था। फैसला 5 मई 2024 से लागू किया गया था। इसके तहत जिस परिवार में कोई भी सदस्य नौकरी पे न हो और परिवार की आमदनी सालाना 1,80,000 रुपए से कम हो, ऐसे परिवार के आवेदकों को 5 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है। संसद परिसर में विपक्ष का संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन। राहुल बोले, मोदी और शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, ये हमें स्वीकार्य नहीं। देखिए, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल यानी 24 जून से शुरू हो चुका है। विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे भी लगाए। आतिशी के आंसर में पहुंची टीएमसी के महिला सांसद महुआ मोइत्रा बोली, दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें जीती है, फिर भी जनता को पानी नहीं मिल रहा। देखिए, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी 21 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी है। आज उनका 5वां दिन है। उनकी मांग हरियाणा से 100 MGD पानी भेजे जाने की मांग है। हरियाणा से संधि के तहत 613 MGD पानी भेजना होता है। आतिशी का दावा है कि हरियाणा सरकार केवल 513 MGD पानी ही भेज रही है। इसके कारण दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। आतिशी जंगपुरा के भोगल में अनशन पर बैठी है। वहीं बीते दिन टीएमसी की 3 महिला सांसद महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल और सागरिका घोष उनका समर्थन करने पहुंची। वहीं LNJP के डॉक्टरों की टीम ने बताया था कि आतिशी का वजन 4 दिन में 2 किलोग्राम से भी ज्यादा घट गया। उनका कीटोन लेवल भी बढ़ गया है। कीमत काबू में रखने के लिए दोस्तों गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट। होलसेलर्स के लिए स्टॉक सीमा 3000 टन तय। 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा ये आदेश। देखिए दोस्तों, जमाखोरी रोकने और प्राइस को स्टेबल रखने के लिए बीते दिन यानी 24 जून को केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग पर लिमिट लगा दी है। ये लिमिट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेडर्स और होलसेलर, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स पर लागू होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ देश की तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।